हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? चलिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे आवर मैथ्स आइडिया। मिश्रा मैम हियर। तो इसके पहले के वीडियो में हमने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 हमने कर लिए हैं बेटा। और जिन्होंने नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, इसके बाद ही ये वाला वीडियो देखें, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा लेवल अप है, इसलिए पहले आप वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे जंप कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है प्रीवियस वीडियो का लिंक, तो आपको पहले उसको देखना है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है। इसके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं, तो आपको वो ज़रूर देखना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि m-1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस m-2 अपॉन में 3। और जिन जिन बच्चों को डर लगता है ना मैथ से, बिल्कुल डरो मत। मैथ्स ना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। एक तो सबसे पहले छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहो, मैं पक्का बता रही हूँ आपको कि आपने अगर मेरे अकॉर्डिंग चल लिए ना, तो लास्ट लास्ट तक आप मैथ्स में मास्टर हो जाओगे, ठीक है। बाकी तो आपके ऊपर, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, m-1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस m-2 अपॉन में 3, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि लाइक टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ। लाइक टर्म्स लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड में, ठीक है। तो लाइक टर्म्स हो जाएंगे आपके पास, देखो m m m, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m-1 अपॉन में 2। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है। m-2 अपॉन में 2 मतलब क्या है, m के अपॉन में भी 2 है और -1 के अपॉन में भी 2 है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके डिटेल में बताया है। सॉरी, ये माइनस है, ये यहाँ आके इधर ट्रांसफर करेंगे हम, तो प्लस हो जाएगा m-2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। देखिए कांस्टेंट वैल्यू एक ही है, 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजों में देखो, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसकी डिनोमिनेटर हमने क्या माना, 1 है सपोज। तो 1 हमने इसको डिनोमिनेटर माना, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। अब 1 का डिवाइड करेंगे हम 6 में, तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम। उस 6 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन हम ऊपर यानी न्यूमरेटर में करेंगे। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने से ही हो जाएगा हमारे पास 6m। फिर ये माइनस का माइनस। अब दूसरी स्टेप में आएंगे, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 6 को, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। उस 3 टाइम का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर से करेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इसको 3 को बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, -m-1 लिखेंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा देते हैं। 3 का डिवाइड कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन किसमें होगा, न्यूमरेटर में। तो m-2 मल्टीप्लाई बाय m-1 इक्वल्स टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 6m की तरह रहेगा, माइनस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस m से भी होगा और इसी 3 का मल्टीप्लाई इस -1 से भी होगा। तो पहले m से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3m। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 वन जा 3 हो जाएगा, ये हो गया प्लस। तो 2m और 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, है ना। प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 6m माइनस 3m, अब m वालों को साइड में ला लेते हैं, प्लस 2m प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट
6m में से 3m गया, बचा कितना 3 में 2 प्लस कर दिया तो 5m। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन क्या आया 5m। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो वो 4 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास -1। क्यों? क्योंकि देखिए बिग डिजिट कौन सी है 4, और 4 के पहले क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। तो 5m -1 इस 6 जो डिवाइड में है उसको हम उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 6 1 जा, ऐसे लिख लेते हैं 1 × 6, तो 5m इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 और ये -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +1, तो 5m इक्वल्स टू 7 है ना। नाउ m इक्वल्स टू 7/5, ये हो गया आपका आंसर। देखिए देखने में इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप बताई है, आप इसमें से कुछ कुछ स्टेप स्किप भी कर सकते हो, और मेरी मानो तो स्किप मत किया करो, एक एक स्टेप सॉल्व किया करो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग है। और दूसरी बात, अगर आप एक एक स्टेप सॉल्व करते हो ना तो आंसर करेक्ट आने के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है, इसके स्किप करने से क्या होता है कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो सेम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले ना ये देखो ब्रैकेट में दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम इधर अंदर भी करेंगे और इधर 5 का भी मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में भी करेंगे। तो ये ब्रैकेट ओपन करना जरूरी है ना, तो इस ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई टी में किया हमने तो क्या मिला हमें 3t, फिर माइनस का माइनस 3 3 जा 9, अब 5 2 जा 10 t प्लस 5 1 जा 5, ये हो गया सिंप्लीफाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, लाइक टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3t। ये वेरिएबल है क्या, नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखेंगे 10 है तो ये प्लस में है तो इधर आगे हो जाएगा -10t इक्वल्स टू, यहाँ बच गया था 5 और यहाँ बचा था -9, तो -9 इधर ट्रांसफर होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा +9। नेक्स्ट अब 3t प्लस माइनस माइनस, ओके, तो यहाँ हो जाएगा 7t, क्योंकि 10 में से 3 गया तो बचा 7। अब यहाँ साइन किसका लगेगा, जो बिग डिजिट है, बिग डिजिट क्या है आपके पास 10, 10 के सामने देखो क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस इक्वल्स टू 5 और 9 कितना हो जाता है, 5 + 9 14 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14, तो -7t इक्वल्स टू 14 आ गया। अब हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t इक्वल्स टू 14 अपॉन -7 है ना, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 7 1 7 7 2 14, फाइनली t की वैल्यू हमारे पास क्या आई -2, दैट्स द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है, बाकी टफ नहीं है। ठीक है, तो 15 इंटू वाई -4 -2 ब्रैकेट में y-9 प्लस 5 इंटू वाई +6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ ब्रैकेट्स दिए हैं, तो ब्रैकेट्स हमें ओपन करने पड़ेंगे। तो ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इस 15 का मल्टीप्लाई इस y से भी होगा और इस 4 से भी होगा, तो 15 इंटू वाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 15y माइनस 15 4 जा 60, सॉरी 15 4 जा 60। अब ये माइनस का माइनस 2 इंटू वाई होगा तो आंसर होगा 2y माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, क्लियर, ये प्लस का प्लस हो गया। 5 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 5y, अब इसी 5 का मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे और प्लस 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 होता है, तो 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जितने भी y वाले टर्म है इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाता है 15y, ये 2y भी है इसके पास लिख लेते हैं, तो -2y अरेंज कर लेते हैं, प्लस
5y। अब यहाँ देखो क्या बचा था, -60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 15y में से 2y माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, 13y। तो यहाँ पे देखो मैं एक एक स्टेप करके बताती हूँ। 13y प्लस 5y है ना, माइनस, अब यहाँ पे 60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब आगे बढ़े तो 13y और प्लस 5y कितना हो जाएगा आपके पास, 18y। 18y हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया -60। अब ये प्लस प्लस वाली है ना, इसको वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे हम, ये हो जाएगा 8 3 प्लस 1 4 प्लस 14 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब 18y प्लस माइनस माइनस, तो बिग डिजिट के सामने माइनस है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। तो 60 में से 48 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 इक्वल्स टू 0। अब 18y, अब ये -12 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा +12। फिर हम लेंगे y इक्वल्स टू 12 अपॉन में 18। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2 अपॉन 3 मीन्स y की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 अपॉन 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट में एक बार लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से समझा के वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 मल्टीप्लाई 5z माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 8z माइनस 13 माइनस 17। ठीक है, ये भी वही सिंप्लीफिकेशन पे है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 5 ज़ा 15। अब मैं z को थोड़ा सा डिफरेंट बना दूं क्योंकि z और 2 में थोड़ा सा अंतर समझ में नहीं आता है ना। माइनस 7 3 ज़ा 21 माइनस 9 2 ज़ा 18 z माइनस माइनस प्लस 11 2 ज़ा 22 इक्वल्स टू 8 4 ज़ा 32 z माइनस 13 4 ज़ा 52 माइनस 17। ब्रैकेट ओपन हो गया। सिंपली हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड। ठीक, स्टार्ट करते हैं। 15z माइनस 18z और ये 32z इधर आएगा। देखो यहाँ पे 15z ये ले लिया और 18z ये ले लिया। अब इक्वल के इधर में देखिए ये 32z है जो कि पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा नेगेटिव में 32z। क्लियर। अब हम कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखो कांस्टेंट वैल्यू पहले से दी हुई है -52 -17 और यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट वैल्यू है -21। इधर आके हो जाएगा +21 और ये जो +22 है ये इधर आके हो जाएगा -22। क्लियर। अब 15z में से हम 18z को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 18 में से 15 क्या आपके पास क्या बचेगा, -3z माइनस 32z। ओके, इक्वल्स टू, देखो मैं आपको ये स्टेप करके बता रही हूँ, आप यहाँ पे भी इस पूरे टर्म को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस। अब यहाँ पे भी हम प्लस माइनस कर लेते हैं अच्छे से। तो प्लस माइनस कैसे होगा, यहाँ देखिए ये छोटी टर्म है इसको करते हैं। तो -52, ठीक है, -17 प्लस माइनस माइनस 22 में से 21 गया तो -1 बचा। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35z। ठीक है, 35z हो गया इक्वल्स टू, लेकिन कौन सा, माइनस वाला। अब यहाँ पे आप देखो माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो सबसे पहले इसको कर लो। तो माइनस माइनस प्लस मतलब 18 और 18 प्लस 52 करना है। तो 8 और 2 0। ओके, 8 और 2 0 हो गया।
मतलब 10 हो गया, इधर हो जाएगा आपको कितना 1, 6 हो जाएगा, 6 और एक 7, 70, और साइन कौन सा लगेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -35z इक्वल्स टू -70। नाउ माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो z इक्वल्स टू 70 अपॉन 35, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35 बन जाए, और 35 2 जा 70, z की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये मोस्ट आईएमपी लगाया मैंने, ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ना ये डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में बहुत सी गलती कर देते हैं, और कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। ठीक है, जबकि होते कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 0.25 करना डायरेक्ट 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती आपको कभी नहीं करना है, वरना कैलकुलेशन में आप गलती करोगे ही, फंसोगे और मिस्टेक होगी, आपका आंसर गलत होगा। तो क्या करना है, तो सिंपल है, देखो इस डेसिमल को हमें फर्स्ट में क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ईजी सा है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा है ना, तो आप सबसे पहले 25 लिख लीजिए, लिख लिया, इसके अपॉन में, अब अपॉन में क्या करना है, देखो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट का हमने लगा दिया 1, क्लियर। अब पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो उतने ही 0 लगा दो, 2 डिजिट हमने लगा दिया, 100 आ गया, ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या है 4f - 3 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से मल्टीप्लाई मत करना बेटा, बहुत प्रॉब्लम जाएगी, आप फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना, कोई कितना ही कहे फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करना, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो डेसिमल के बाद क्या लिखा है 0.5, तो 0 नहीं भी लगाओगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा 5। ठीक है, 5 अपॉन, अब डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, डेसिमल का हमने क्या लिख लिया 1, और डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट है 2, उतने ही 0 लगा दो, 1 2, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए क्या है 10f - 9, क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब ओपन करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो 25 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100f, क्योंकि f भी है और अपॉन में हमारे पास क्या है 100 है, अपॉन में क्या है 100 माइनस, अब 3 का मल्टीप्लाई 25 से होगा, तो 25 3 जा 75 अपॉन में 100 इक्वल्स टू, अब सेम इसका मल्टीप्लाई हम अंदर कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 10f से भी होगा 9 से भी होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 × 5 50 f अपॉन में 100 माइनस 9 5 जा 45 अपॉन में 100। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, पूरे सारी चीजें फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन में आने के बाद हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को लेफ्ट साइड और जो कांस्टेंट वैल्यूज को राइट साइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स क्या है 100f अपॉन में 100, इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा -50f अपॉन 100 इक्वल्स टू -45 पहले से ही है यहाँ पे 100, अब ये -75 इधर ट्रांसफर होगा, ये हो जाएगा +75 100। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, हमने सेपरेट कर दिया। अब देखो क्या करना है, अब हमें लेंगे एलसीएम, इस साइड भी एलसीएम लेंगे और इस साइड भी, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 100 और इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 100, तो एलसीएम हमने ले लिया 100। अब देखो 100 में 100 वो एक ही बार कटेगा है ना, तो इसलिए हम ले लेते हैं 100 माइनस 50f इक्वल्स टू, ये हो गया यहाँ पे 100, तो -45 + 75। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं होना भी नहीं चाहिए, तो ये 100 माइनस 100 हो जाएगा, तो नीचे वाली टर्म तो पूरी खत्म हो गई। अब खत्म होने के बाद देखो अब क्या करेंगे 100f माइनस 50f इक्वल्स टू -45 + 75 है ना, तो 100f में से 50f जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 50f,
इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो 75 में से 45 गया तो कितना बचेगा आपके पास 30। और देखो बिग डिजिट के सामने प्लस है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे भी बिग डिजिट के सामने प्लस है तो यहाँ पे क्या है प्लस है। नाउ f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30/50, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, कर दिया तो आपके पास क्या मिल गया f इक्वल्स टू 3/5, तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आई 3/5। ये क्वेश्चन अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया है। इट मीन्स आपका ये चैप्टर ही पूरा खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। जब तक कि आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाय, टेक केयर।